Welcome, students. We are discussing the chapter Forest and Wildlife. We already discussed few parts of this chapter. In the today's sessions, we will discuss the factors responsible for the depletions of the flora and fauna. Which are the reasons we can say the flora and the fauna are depleting. So we will discuss here few regions. First one is policy followed by the during the British period. Means what had done by British peoples during the British rule in India. First point is expansions of railway. So you know the students for the expansion of railway and at same time they need more woods. Also they clear the forest for the railway tracks. Also they British governments, we can say East India Company, expand the agriculture activity according to their needs. Also, the some commercials and scientific forestry also become the reasons of the depletions of flora and fauna. One more reason is mining also, and mining also one factor for responsible for the depletion of flora and the fauna, and also the entrenchment of we can say in plantations. These are the reasons for the depletions of flora and the fauna. Developmental activities also, river valley projects, mining activities, grazing and fuel wood collections, hunting and poaching. Hunting and poaching का मतलब you know that कि बिना किसी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ह्यूमंस बीइंग क्या करते हैं, शिकार करते हैं. आवर एक्सप्लॉयटेशंस फॉरेस्ट क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस होता है डिफरेंट टाइप से, और पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगने वाली आग. ये सभी रीजन्स बने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के फॉर्म में जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को डिप्लेशंस की ओर लेके चले गए. You can see in this picture, students, these are all activities by the mining, by the agriculture activities, forest fire industries. These are the depletions of, we can say, the wildlife and the forest. We will here discuss points. Himalayan, what is this? Found in the Himalay प्रदेश में पाया जाता है. अरुणाचल प्रदेश में टेक्सोल एक केमिकल कंपाउंड से अलग किया जाता है, और दिस यूज फॉर विच द कैंसर डिजीज के लिए. इट इज़ ए गुड मेडिसिन फॉर द कैंसर डिजीज. और व्हाट इज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस? इसका जो नेगेटिव इफेक्ट आया वो क्या हुआ? इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ. That's why also the some more reasons we will discuss. This picture advertisement is also in our books shown. Now we need to conserve the forest and the wildlife. अब हमें आवश्यकता है कि हम फॉरेस्ट लाइफ का कंजर्व करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें. वाई द मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर द सपोर्टिंग लाइफ. अगर हमें मेंटेन करना है इकोलॉजिकल सिस्टम तो हमें इसका करना पड़ेगा. प्रिजर्विंग द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज इन बायोडाइवर्सिटी, उनको हमें प्रिजर्व करना होगा. फ्यूल फॉडर और डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, पूरा हम किससे करते हैं? फॉरेस्ट से करते हैं, इसलिए करना होगा. नीड्स ऑफ विलेज, स्मॉल टाउन एंड द लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज. वेल स्टूडेंट्स, you know many of the things we get from the nature directly from the forest. So we need the conservations of forest and the wildlife. लॉस ऑफ कल्चरली डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? वुड मीन दिस मार्जिनलाइज एंड द इम्प्रूव मैनी फॉरेस्ट कम्युनिटीज. इम्पैक्ट ऑन वुमेन, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हुई. वुमेन पे इम्पैक्ट कैसे हुआ? जनरली वुमेन्स जो विलेज साइड में रहती हैं, गांव में रहती हैं, उनका बहुत सारा काम है, ऑक्यूपेशंस है, वो फॉरेस्ट से ही पूरा करती है. फॉरेस्ट की वजह से ड्राउट जो बार बार आता है, डिफॉरेस्टेशन कौन सी एक्टिविटी होगी? हैवी रेन होगी तो फ्लड आएगा. और ऑल्सो वी कैन से पुअर पीपल ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज दियर लाइफ इज रनिंग ऑन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. दैट्स वाई नाउ वी नीड टू डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ. किस तरीके से कंजर्वेशन, पहले हम बात कर लेते हैं. वी विल टॉक द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट बना 1972 में. इसके अंदर क्या मेंशन किया गया? लिस्ट ऑफ द प्रोटेक्ट स्पेसीज है उनको पब्लिश किया गया. हंटिंग को बैन किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया वाइल्ड लाइफ को. ऑल्सो एस्टैब्लिश वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क बनाए गए. एंड ऑल्सो द सम लॉन्चेज द प्रोजेक्ट
फॉर द सेविंग फॉर वी कैन से प्रोटेक्टिंग द स्पेसिफिक एनिमल्स। तो इसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे प्रयास किए गए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। In the next slides, we will discuss the types and distribution of forest and wildlife resources. If even we want to conserve our vast forest and our wildlife resources, but ये हमारे लिए problem है, how can we manage it, how can control it and how can regulate them. In India, much of the forest and wildlife resources either owned by या managed by the governments भी कह सकते हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या इसको कंट्रोलिंग बॉडी है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स कहता है। और इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने या इस कैटेगरी को 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया है। यू कैन सी वन मोर पिक्चर प्रोजेक्ट टाइगर, यू कैन सी। तो 3 टाइप्स में इनको किया है। तो पहला क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट से आप क्या समझेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट को अगर हम बात करते हैं, उनको क्या डिक्लेयर किया गया, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। और रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और यहाँ किसी प्रकार की एक्टिविटी है वो बैन की गई है। दूसरे टाइप की जो फॉरेस्ट किए गए उनको कहा गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इस टाइप के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट we can say almost 1/3 of the total forest जो एरिया है उस कैटेगरी में आता है। और ये डिक्लेयर किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ भी कुछ एक्टिविटी होती है वहाँ बैन की जाती है, लेकिन जो वेस्ट जो ट्रीज होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। तीसरे टाइप के जो फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया है अनक्लास फॉरेस्ट कह सकते हैं। दीज आर फॉरेस्ट वाटरलैंड्स बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअली और वी कैन से बॉडीज। इस तरीके से 3 टाइप्स में फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया। रिजर्व एंड द प्रोटेक्ट फॉरेस्ट ऑल्सो नॉन एज परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं। जो परमानेंट फॉरेस्ट कौन से, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, वो परमानेंट हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट और रिजर्व किए जाते हैं, वहाँ हर प्रकार की एक्टिविटी बैन की जाती है। वी कैन से रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्ट और मेंटेन द पर्पज क्या होता है, प्रोड्यूसिंग द टिम्बर्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर रीजन्स। इन आवर कंट्री मध्य प्रदेश द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट में आता है और टोटल 75% एरिया कवर करता है। विच स्टेट, MP मध्य प्रदेश। We can say all northern states part of Gujarat have very high percentage of their forest as unclass forest managed by the local communities. And class of forest आते हैं वो किस स्टेट में ज़्यादा है, गुजरात के अंदर है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। वी विल डिस्कस हियर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। हाउ कैन बी कंजर्वेशन द फॉरेस्ट मीन्स रेगुलेट द प्लान कटिंग ऑफ ट्रीज को रेगुलेट करें, नियंत्रण करें इनको और प्लान वे में करें। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट को जो लॉसेज हो रहा है, फॉरेस्ट फायर है, उसको कंट्रोल करें। रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। चेक ओवर द फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर द एग्रीकल्चर, हैबिचुअल पर्पज के लिए हम आवश्यकता से अधिक ज़्यादा यूज़ ना करें। प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट का। वी कैन से प्रॉपरली मैनेज द फॉरेस्ट मैनेजमेंट्स। तो ये नेसेसरी है फॉर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की क्या भूमिका है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एक्ट 1980 एक्ट बनाया था, जिसमें क्या कहा था सरकार ने, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 was made by the government of India to protect the country's forest, we can say. It is strictly बैन किया गया था, रेगुलेट किया गया था डी रिजर्वेशन, वी कैन से फॉरेस्ट रिजर्वेशंस बाय यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए विदाउट द एनी कंसेंट्स, वी कैन से एनी अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज। दिस एंड ऑफ एक्ट ले डाउन द कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए कि जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है वो बिना किसी व्यक्ति या इंडिविजुअली या किसी भी ग्रुप के द्वारा बिना किसी स्वीकृति के यूज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो पनिशेबल होगा। ये गवर्नमेंट एक्ट था 1980 का। अगर इसी रेफरेंस में हम बात करते हैं, वी विल डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में क्या गया। 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किए गए और इनको फाइनेंशियली और टेक्निकल जो हेल्प है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992 से
वी कैन डिस्कस द मैनी प्रोजेक्ट टाइगर है, मैनी अदर प्रोजेक्ट्स हैं, बस्टर्ड है, मैनी अदर डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किए गए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द कंजर्वेशन, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी का क्या रोल है इन सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान के अंदर है। द विलेज ऑफ फॉट अगेंस्ट द माइनिंग बाय द सेटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यहाँ जो कम्युनिटी का रोल है, लोगों ने यहाँ माइनिंग कंट्रोल की सरिस्का में और इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंस रोल रहा उनका। सेकेंड वी विल डिस्कस द चिपको मूवमेंट है, वो सक्सेसफुली डिफोरेस्टेशन को रोकने में सफल हुआ अपने देश के अंदर। वी कैन से द राइज ऑफ फार्मर एंड सिटीजन्स जो ग्रुप है उनकी एक्टिविटी, जैसे बीच बचाओ आंदोलन है, बीच बचाओ आंदोलन इन थियरी, तो दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट्स ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ इन आवर कंट्री। ऑल्सो यू कैन सी द स्टूडेंट प्रोजेक्ट टाइगर क्या था। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ वेल वी कैन से वाइल्ड लाइफ कैंपेनिंग था, वर्ल्ड क्लास था, ये इंडिया में लॉन्च किया गया 1973 में। इनिशियली इसमें किया गया, इसके अंदर टाइगर को प्रोडक्शन जो थी वी विल डिस्कस 4000 टू 1985 और इसकी इंक्रीज हुई 4334 इन 1980। द टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज द एफर्ट्स टू सेव द इंडेंजर्ड स्पेसिस, बल्कि इसके लिए यही प्रयास नहीं किया गया कि इंडेंजर्ड स्पेसिस को बचाएं, बट विद द इक्वल इंपॉर्टेंस मीन्स द प्रिजर्विंग द बायोटाइप्स ऑफ द सीजेबल्स मैग्नीट्यूड्स। ये टाइगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। ज़्यादा हमारे चैप्टर में इनको मेंशन नहीं किया गया, इसलिए मैं भी यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो वी हैव टू सेव देम, वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। किसको हमें प्रोटेक्ट करना है? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। Okay, well students, we have to protect and wildlife. I think students, after in the two sessions we discussed, this is a very easy chapter था क्लास 10th का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।